बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसे बनाने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपने पिज़्ज़ा तैयार किया हो। तो आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी को शेयर करूंगी। इतने चीज़ी और मज़ेदार बनते हैं कि सबको ही ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इफ्तार स्पेशल रेसिपी है, इसे अपनी इफ्तारी में बनाइए और इफ्तारी का मज़ा दुबाला कीजिए। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg आलू पील ऑफ करने के बाद बॉईल कर लिए थे और अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो इनको हमने अच्छे से मैश करना है ताकि इनका कोई भी टुकड़ा साबुत ना रहे। तो आलू तो मैश हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च को ऐड करूँगी। तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल नहीं डलेंगे। और अब साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और सब चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स कर देंगे। तो आलूओं की डो तैयार हो जाएगी और हमें इस तरह की थिक डो चाहिए। और दूसरी तरफ अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और अब साथ ही यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स चिकन, जिसे मैंने पहले बॉईल करके रखा हुआ था, इसको श्रेड किया हुआ है, तो वो भी ऐड कर दूँगी। और इसे हम लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ओरिगेनो ऐड करूँगी। तो ओरिगेनो डालने से इसमें बिल्कुल पिज़्ज़ा का फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स भी वही डलेंगे जो पिज़्ज़ा में डलते हैं। तो चिकन तो हमारा अच्छे से फ्राई हो गया था। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया है और साथ ही एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च भी चॉप करके ऐड कर दी है। इसको मैं चिकन के साथ सौते कर लूँगी। और अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करनी है और साथ ही 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे ताकि इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर आए। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन फ्लेवर और बेहतरीन नताइज के लिए आप पिज़्ज़ा सॉस को ही ऐड कीजिए ताकि बिल्कुल इस तरह से लगे कि हम लोग पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं। क्योंकि ये पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं तो बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ही इनका टेस्ट भी आना चाहिए। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसी तरह से ही चम्मच लगाती रहूँगी ताकि हमारी फिलिंग ठंडी हो जाए अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और साथ ही एक अंडा लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड करके मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो इसको हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस किया है और थोड़ा सा मैं आलूओं का बैटर लूँगी और इसको हाथों पे फैला लेंगे, बिल्कुल टिक्की की तरह हाथों पे इनको बड़ा कर लेना है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिकन की फिलिंग को ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने चीज़ को छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है, तो एक टुकड़ा चीज़ का हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये चीज़ी बन जाएं। और थोड़ी सी फिलिंग मैंने मज़ीद ऐड की है क्योंकि फिलिंग मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। अब इसे हाथों पे घुमाएंगे और इसका ऊपर का हिस्सा कवर करने के लिए थोड़े से आलूओं का बैटर हम इसके ऊपर रखेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से बंद करते हुए हम कटलेट्स की शेप दे लेंगे। तो देखिए इस तरह के कटलेट्स हमने तैयार करने हैं। और अब इसको 2 से 3 मरतबा अंडे में डिप करेंगे ताकि अंडा इसके ऊपर लग जाए अच्छी तरह से। और अंडे में डिप करने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को लगाएंगे। तो 2 से 3 मरतबा उलट पलट करके अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है ताकि हर जगह पे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लग जाए। तो कोटिंग का काम आपने काफ़ी अच्छी तरह से करना है, कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। और देखिए इसी तरह से ही कटलेट्स तैयार करने हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था।
जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कटलेट्स को रखते जाएंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा हम मीडियम कर देंगे, हाई फ्लेम पे हमने फ्राई नहीं करना वरना ये बिल्कुल ही एक साइड से ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे। और जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो तब इनकी साइड को चेंज करना है और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे। और मज़ीद अच्छी लुक के लिए 1 से 2 मरतबा इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और इनको अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स फ्राई हो गए हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं कि अफ्तारी के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।